आगे की कुछ बेसिक बातों को सीखेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताइए। भाई साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, ये सब अपने को बताया। फिर क्या होगा, ये जब टेबल अपनी बन जाएगी, टेबल अभी आपको बनाना सिखाऊंगा मैं इस लेक्चर में। साइन 30 कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ बहुत सारी कुछ सवाल इस पर बन सकते हैं। उसके लिए क्या है कि ये टेबल अपने को आनी चाहिए। देखो पहले आपको एक टेबल सिखाई थी यार, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक्स की बहुत गजब टेबल थी, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करे। अब ये जो एक्सरसाइज है ना, ये पूरी इस टेबल से होगी, समझ रहे हो? तो ये टेबल अपने को सीखनी है। इस टेबल को सीखने के लिए अपने को जैसे थोड़ी बहुत बातें पहले वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें से जो ये हमने टेबल सीखी है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक्स वाली जो टेबल सीखी है हमने, इसमें थोड़ी बातचीत और करेंगे। देखो क्या बात करेंगे कि भाई यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कोसेक, ठीक है ना? तो साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन H होता है, और कोसेक थीटा क्या होता है, H अपॉन P होता है। समझ रहे हो बात को? तो साइन थीटा इज P बाई H एंड कोसेक इज H बाई P। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। समझते हो रेसिप्रोकल? जैसे ना मान लो ये 2/3, ये कितना है 2/3 है, तो कोसेक कितना होएगा 3/2 होगा। यही रेसिप्रोकल की बात है, ठीक है? चल, तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे अपना कॉस है, यहाँ पे अपना सेक है। तो कॉस थीटा कितना होता है B अपॉन H, और सेक थीटा कितना होता है H अपॉन B। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो गए। और टेन थीटा कितना है P अपॉन B है, और कॉट थीटा कितना है अपना B अपॉन P है। ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हो गए। तो यानी कि इससे क्या सीखे हम कि जैसे यहाँ पे साइन होता है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे टेन होता है, यहाँ पे अपना कोसेक, सेक और कॉट होता है ना? तो यहाँ पे पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड बुक्स होता है। तो जो अपना साइन और कोसेक है, ये क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉस और सेक भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और टेन और कॉट भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो इससे हम क्या ट्रिक बना सकते हैं, ये जो ऊपर नीचे वाले हैं ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है बेटा। ये भी रेसिप्रोकल्स है, ये भी रेसिप्रोकल्स है। सर इससे क्या करोगे आप? देखो इससे ये टेबल बनाने में भी अपने को हेल्प मिलेगी, और आगे के कुछ सवाल जो है ना वो भी इस ट्रिक से अपन करेंगे। ये आपको ध्यान रखनी है बात यार, ये रेसिप्रोकल वाली बात है ना, आपको ध्यान रखनी है। रेसिप्रोकल होता है ऊपर नीचे वाला एक दूसरे का। चलो एक बात और सीखते हैं कि जैसे ये जो टेन थीटा होता है ना, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ये अपने को ध्यान रखना है, गजब बेसिक है ये भी, ये बेसिक ही चल रहा है, ठीक है? हाँ, टेन थीटा इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सर कैसे? LHS टेन थीटा कितना है अपना बेटा, टेन थीटा है P अपॉन P, और RHS क्या है, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है यार, P अपॉन H होता है हमारा, और कॉस थीटा क्या होता है हमारा, B अपॉन H होता है। ये नीचे नीचे वाला कट गया, P अपॉन B आ गया। टेन थीटा क्या था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, ये ध्यान रखना है अपने को बेटा। तो टेन थीटा क्या होता है, P अपॉन B, टेबल से इसको प्रूव कर रहे हैं बात को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन क्या है P अपॉन H, और कॉस क्या है B अपॉन H। अपॉन वाले कट गए, तो क्या मिल गया मेरे को, P अपॉन B मिल गया। LHS भी ये था, RHS भी ये आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट अपना सही है। इससे अपन एक और रिजल्ट निकाल सकते हैं कॉट थीटा का। देखो कॉट थीटा क्या होता है, और टेन थीटा आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, रेसिप्रोकल्स। तो कॉट थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये गजब बातें हैं, ध्यान रखना इसको, ठीक है? चलो अब अपन एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने में क्या है कि जैसे ये लाइन अपन ने बना ली, ठीक है, एक पहले लाइन अपन ने बना ली,
तो सारी लाइन उस पहली लाइन से मैं बना के दिखाऊंगा, आपको आराम से बन जाएगी। अब पहली लाइन कैसे लिखें? पहली लाइन मान लो बच्चा नहीं बना पा रहा है ना, भूल जाता है बच्चा, ट्रिक नहीं है उसके पास में, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। आप क्या करो है ना, जीरो से गिनती शुरू कर दो, जीरो से काउंटिंग है ना, ऐसे 0 1 2 3 4, ठीक है, जीरो से काउंटिंग शुरू कर दी, सबके अपॉन में ना 4 का डिवाइड लगा दो, ठीक है, और सब पे रूट लगा दो। समझ रहे बात को? ये है ना, ये ट्रिक है बेटा। एक्चुअली में वैल्यू कैसे आई है 30 डिग्री की, 0 की, 45 की, 60 की, 90 की, ये आपको आगे के लेक्चर से बताऊंगा। ये ट्रिक है टेबल बनाने की, ठीक है, टेबल बनाने की ट्रिक आ रही है भाई। 0/4 कितना होता है? 0 होता है भाई, 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो 0 होता है, तो 0 का रूट क्या होगा? 0, ये अपना 0 आ गया यहाँ पे। 30 डिग्री, 1 का रूट कितना होता है? 1, 4 का रूट कितना होता है बेटा? 2 होता है, तो ये 1/2 हो गया साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये अपना कट गया, 1/2 आ गया। तो साइन 45 डिग्री निकालना है जैसे मेरे को, तो 1 का रूट क्या है? 1 है, और 2 का रूट तो √2 ही होता है, तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये 3/4 है, साइन 60, 3 का रूट क्या है? √3 है, और 4 का क्या हो गया? 2 हो गया, समझ गए? और ये तो अपना 1 हो गया, तो 1 का रूट 1 होता है। तो ये अपनी जो है ना साइन की लाइन बन गई। साइन 0 कितना है? 0 है। साइन 30 डिग्री कितना है? 1/2 है। 45 डिग्री कितना है? 1/2 है, ये ऐसा 1/√2 है। साइन 60 is √3/2, साइन 90 is 1। तो ये टेबल में अपन ने पहली लाइन बना ली। इस बात से अपन कुछ क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं वो अपन सीखेंगे, अभी आपको मैं इस लेक्चर में सिखा दूंगा। अब ये साइन की बन गई ना, आगे अपने इसी बात से बना लेंगे सारी, इसकी हेल्प से बताता हूं मैं आपको बनाना। जैसे cos थीटा बनाना है अपने को, तो आप क्या करना, ये जो साइन की लाइन बनी है ना, इसको आप उल्टा लिख देना। उल्टा लिखने का मतलब समझ रहे हो? ये 1 यहां पे लिख लेना है, ये √3/2 यहां पे लिख लेना, ये 1/√2, ये 1/2, और ये 0 इधर आ गया। ये अपने cos की तैयार हो गई टेबल, ठीक है। चलो, है ना, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। तो आप क्या करना, रिवर्स ऑफ साइन थीटा कर लेना। जो साइन में बनी है ना cos के लिए, उसका रिवर्स लगा देना, गाड़ी में ना रिवर्स गियर लगा देना। साइन की ये थी ना, ये उल्टा बना देना है। समझ गए बात को? चलो tan थीटा पे आ जाते हैं। अब tan थीटा कैसे बनाऊं मैं? तो tan थीटा के लिए अपने पास में ये अभी आपको बेसिक बताया था ना मैंने, साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इससे बनाए थे अपन। ये tan थीटा क्या होता है हमारा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इस बात से हम ये tan का बना लेंगे, तो 0/1, 0/1 कितना होता है? 0 होता है। 1/2/√3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आएगा? 1/√3, ये पूरा कट गया, 1 आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये √3 आ गया। 0 से आप डिवाइड तो लगा नहीं सकते भाई, 1/0 डिवाइड नहीं लगता, 0 से कभी डिवाइड नहीं लगता। तो जैसे है ना x/0, तो ये इंफिनिटी होता है, ठीक है, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड। तो मेरे बात, ये बेसिक बात है, आपको पहले से आनी चाहिए, वैसे नहीं आती तो चलो कोई बात नहीं, अब सीख ले रहे। तो 1/0 क्या हो गया? अनडिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। ऐसा निशान भी लगा सकते हो आप इंफिनिटी का, ठीक है ना, ब्रैकेट नहीं लगाना है, सिर्फ इंफिनिटी, ठीक है। चलो ये अपना tan का बन गया। अब आते हैं अपन कोसेक थीटा पे। कोसेक थीटा बना सकता हूं मैं आराम से, कैसे? ये अभी आपको एक बेसिक बताया था मैंने कि ना ऊपर नीचे वाले एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो जो साइन थीटा है और कोसेक थीटा है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है बेटा। तो कोसेक थीटा क्या है? 1/sin थीटा हो गया। तो रेसिप्रोकल का मतलब यही तो है, उल्टा कर दो उसको, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज कर दो, रेसिप्रोकल का यही मतलब होता है। तो ये 0 है, तो 0 के अपॉन में क्या हो गया? 1 हो गया। जैसे अपॉन में 1 होता है ना, कुछ नहीं होता तो अपॉन 1 होता है। तो 0/1 का रेसिप्रोकल करोगे तो आप 1/0 बन जाएगा। 1/0 तो डिफाइन नहीं होएगा ना, तो ये अपना नॉट डिफाइंड आ गया ऐसे, ठीक है। 1/2 का आप रेसिप्रोकल करोगे ऐसे, तो क्या बन जाएगा? ये 2 बन जाएगा यार, है ऐसे रेसिप्रोकल कर लो सारे। 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 हो गया, ऊपर नीचे करना है, ये 2/√3 हो गया, और ये 1 का 1 हो गया, ठीक है। चलो कोसेक का आ गया। अब ये सेक थीटा बनाते हैं। सेक बहुत सरल है,
कोसेक का है ना, कोसेक का रिवर्स कर दो, ये जो आया था ना इसका रिवर्स कर लो, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया और ये नॉट डिफाइंड हो गया। ये अपना इसका रिवर्स है, रिवर्स ऑफ कोसेक थीटा। और अब लास्ट में आ रहा है कॉट थीटा, ये किसका रिवर्स है? ये रिवर्स ऑफ टेन थीटा है, रिवर्स ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा क्या आया था मेरा? ये टेन थीटा था मेरा, इसका रिवर्स कर दूंगा मैं, ये इंफिनिटी आ गया, ये √3 आ गया, ये 1 आ गया इधर, ये इधर 1/√3 हो गया और ये 0 हो गया। समझ गए बात को? ये बन गया अपना। तो कैसे बनाया यार? साइन थीटा बना लिया पहले, तो 0 बना लिया 1/2 ऐसे, ये पहली लाइन बन जाती है, तो बाकी ये इसकी उल्टी बन जाती है, इसको डिवाइड लगा के tan आ जाता है, फिर कोसेक में इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, सेक में कोसेक का उल्टा चला देते हैं, और कॉट के लिए tan की जो लाइन बनी थी मेरे पास जो है ये वाली, इसको उल्टा कर देते हैं। और इसकी पहली लाइन बनाने की भी ये ट्रिक आपको मैंने बता दिया, ठीक है? ये टेबल बहुत जरूरी है, ये आपको आनी चाहिए। देखो बेटा, ये टेबल जैसे अपने को आ गई है बनानी, है ना? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट की टेबल में अपने को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यूज अपने को पता चल गई। 10th क्लास में अपने कोर्स में यही डिग्रीज पे इनकी वैल्यू है, ठीक है? हाँ, अब देखो, जैसे ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, ये 2 क्वेश्चन सिखाता हूं मैं आपको। इसे साइन 30 अपने को फाइंड करना था, ठीक है ना? तो साइन 30, ठीक है, आप पहले साइन की लाइन में आ जाओ ऐसे, और 30 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 30 डिग्री के नीचे हाफ लिखा हुआ है, तो साइन 30 कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। समझ गए बात को? बहुत सरल है। अब जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है, ये वाला, इसको करना है मेरे को, तो साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, ये बताना है मेरे को, तो इसको कर लेते हैं। साइन 60 कितना है? देखो, साइन 60 √3/2 है, तो यहां पे लिख लो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस tan 60, ये अपने tan की लाइन में आ गए और ये 60 की लाइन में आ गए। tan 60 कितना आ गया मेरा? √3, तो ये √3 का स्क्वायर कर लो, ठीक है? चलो अब देखो, ये √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 होता है, 2 का 4 होता है, प्लस ये 3 हो गया, ये अपना 4 एलसीएम आ गया, 3 + 12 15/4, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है? थैंक यू बेटा, जय हिंद।